अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू अनदर बायोलॉजी लेक्चर। और आज का हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है हर्पीज़। हर्पीज़ इज़ अ टाइप ऑफ इन्फेक्शन, इट इज़ अ टाइप ऑफ डिजीज काज्ड बाय HSV, हर्पीज़ सिम्प्लेक्स वायरस। हर्पीज़ एक इन्फेक्शन है, एक डिजीज़ है जो हर्पीज़ सिम्प्लेक्स वायरस की वजह से काज होती है। ठीक है। हर्पीज सिम्प्लेक्स वायरस क्या होता है? ये DNA वायरस होता है विद इन्वेलप, और इसकी आउटर मोस्ट सर्फेस पर लिपोप्रोटीन का इन्वेलप भी प्रेजेंट होता है। हर्पीज डिजीज में क्या होता है? पेनफुल ब्लिस्टर और लेजन्स अपीयर मोस्टली अराउंड माउथ एंड जेनिटल एरिया। इस डिजीज में पेनफुल ब्लिस्टर्स अपीयर होते हैं, दाने से अपीयर होते हैं। लेजन्स, इन्हें उन दानों को लेजन्स कहा जाता है। लेजन घाव को बोलते हैं, जख्म टाइप दाने से होते हैं जो अपीयर होते हैं अराउंड माउथ, मुंह के इर्द गिर्द, लिप्स पर और टंग पर, और जितने भी ओरल एरिया है माउथ के इर्द गिर्द वहाँ पर अपीयर होते हैं, जैसे ओरल हर्पीस कहा जाता है। एंड अराउंड द जेनिटल एरिया, यानी जो मेल और फीमेल जो सेक्सुअल एरिया है, एनस, विजाइना, पीनस, बटक्स, इन एरियाज के अराउंड ब्लिस्टर्स से अपीयर होते हैं, और वो बहुत पेनफुल हो सकते हैं, स्पेशली व्हेन दे आर अपीयरिंग फॉर द फर्स्ट टाइम। हो गया क्लियर? अब हम बात करते हैं कि हर्पीज सिम्प्लेक्स वायरस दो टाइप्स के होते हैं, HSV1 हर्पीज सिम्प्लेक्स वायरस टाइप 1 एंड हर्पीज सिम्प्लेक्स वायरस टाइप 2। मोस्टली जो HSV1 है ये ओरल हर्पीज काज करता है, विच मीन्स अराउंड द माउथ कोल्ड सोर्स जो हैं ये HSV1 की वजह से मोस्टली काज होते हैं। और HSV2 जो है हर्पीज सिम्प्लेक्स वायरस 2, ये मोस्टली जेनिटल हर्पीज काज करता है, यानी जेनिटल एरियाज के अराउंड जो है ब्लिस्टर्स अपीयर होते हैं वो HSV2 की वजह से होते हैं। बट ऐसा नहीं है कि हमेशा HSV2 जेनिटल एरिया में हर्पीज काज करेगा और हमेशा HSV1 ओरल एरिया में माउथ के इर्द गिर्द हर्पीज काज करेगा। HSV2 ओरल हर्पीज भी काज कर सकता है और HSV1 जेनिटल हर्पीज भी काज कर सकता है। सो इंटरचेंजेबली ये इस तरीके से डिजीज काज कर सकते हैं, बट मोस्टली ये कहा जाता है कि HSV2 जो है वो जेनिटल हर्पीज काज करता है एंड HSV1 जो है वो ओरल हर्पीज की डिजीज काज करता है। ना वो सिम्टम्स क्या होते हैं देखते हैं। मैनी पीपल शोज नो सिम्टम्स। बहुत सारे लोगों में, ज़्यादा रेशो ऐसी है लोगों की जिनके अंदर ये वायरस एंटर होता है बट सिम्टम्स अपीयर नहीं होते। ठीक है। बट व्हेन द सिम्टम्स अपीयर, फिर कि जिन लोगों में सिम्टम्स अपीयर होते हैं वहाँ पर क्या होता है? पेनफुल ब्लिस्टर्स अपीयर होते हैं, दाने से पेनफुल दाने जो बहुत दर्द करते हैं फॉर द फर्स्ट टाइम, स्पेशली जब फर्स्ट टाइम आपकी बॉडी के अंदर वायरस एंटर होता है। और वो ब्लिस्टर फ्लूइड फिल्ड होते हैं, उनमें फ्लूइड प्रेजेंट होता है। अल्सर यानी जलन भी हो सकती है, इचिंग भी हो सकती है, उस एरिया में खारिश वगैरह भी होती है। कोल्ड सोर्स जो माउथ के अराउंड दाने से होते हैं उन्हें कोल्ड सोर्स बोलते हैं, ये भी सिम्टम्स हैं इसके। पेन वैन यूरिनेटिंग, जब आप यूरिनेट कर रहे होते हैं उस वक्त आपको पेन फील होता है। एंड विजाइनल डिस्चार्ज, और फीमेल सेक्सुअल आर्गन से जो है फ्लूइड का डिस्चार्ज कॉमनली देखा जाता है एज अ सिम्टम ऑफ दिस डिजीज। हो गया क्लियर? अब देखते हैं कि HSV कैसे इन्फेक्शन काज करता है, हर्पीज सिम्प्लेक्स वायरस इन्फेक्शन कैसे काज करता है। ये डिजीज़ मोस्टली स्किन टू स्किन कॉन्टैक्ट से ट्रांसफ़र होती है, आगे हम बात भी करेंगे। सबसे पहले वायरस आपके बॉडी के ऊपर अटैच होगा, और ये वायरस जैसे ही आपकी बॉडी के ऊपर अटैच होगा तो स्किन सेल्स के जो एपिथेलियल सेल्स होते हैं, आउटर मोस्ट लाइनिंग ऑफ स्किन सेल इज कॉल्ड एपिथेलियल सेल्स, जो एपिथेलियल सेल्स होते हैं उनको इन्फेक्ट करने की सलाहियत रखता है HSV वायरस। ठीक है। वायरस एपिथेलियल सेल में एंटर होता है, वहाँ पर रेप्लिकेशन करता है, अपनी बहुत सारी कापीज़ बनाता है और सेल को बस्ट करके दूसरे सेल्स की तरफ जाता है। ठीक है। और जब ये सेल को बस्ट करता है तो ब्लिस्टर से अपीयर होते हैं, उनमें फ्लूइड प्रेजेंट होते हैं क्योंकि वहाँ पर इम्यून रिस्पांस भी हो रहा होता है। इस चीज़ को हम डिटेल से आगे इम्यूनिटी में डिस्कस भी करेंगे कि कैसे जो है इम्यून रिस्पांस काम कर रहा होता है। एनीवे, इसकी वजह से बिकॉज ऑफ दिस आउटब्रेक ब्लिस्टर से यानी सिम्टम्स अपीयर होना शुरू होते हैं, और सिम्टम्स अपीयर होते होते ये वायरस साथ ही साथ क्या करता है, एपिथेलियल सेल के पीछे जो सेंसरी न्यूरॉन्स होती हैं ना, जो न्यूरॉन के सेल्स होते हैं उनमें भी ट्रेवल कर जाता है।
ये वायरसेस एपिथेलियल सेल को इन्फेक्ट करने के बाद न्यूरॉन्स वाले सेल्स में भी ट्रेवल कर जाते हैं और न्यूरॉन वाले सेल्स में जाकर रेस्ट पीरियड में चले जाते हैं, डॉर्मेंट फेज में चले जाते हैं ये वायरसेस। हेयर HSV रेस्ट फॉर लाइफ। और जब ये न्यूरॉन वाले सेल्स में इंटर हो जाते हैं वहाँ पर जाकर ये लाइफ टाइम के लिए सेटल हो जाते हैं। सो इसका मतलब ये है कि अगर हर्पीज़ का वायरस आपकी बॉडी के अंदर एक बार एंटर हो चुका तो ये लाइफ टाइम आपकी बॉडी में प्रेजेंट रहेगा। ओके, जब ये वायरस न्यूरॉन वाले एरियाज़ में जाकर सेटल हो जाता है, जो बहुत सारी सेल बॉडीज़ होती हैं उन्हें गैंग्लिया कहा जाता है, सो मैं वर्ड यूज़ करता हूँ। जब गैंग्लिया में जाकर ये वायरस सेटल हो जाता है तो सिम्टम्स डिसअपीयर हो जाते हैं, यानी ये एपिथेलियल सेल दोबारा से रिकवर हो जाते हैं और ब्लिस्टर्स वगैरह ख़त्म हो जाते हैं। सो बिकॉज ऑफ सम ट्रिगर्स, क्योंकि वायरस तो न्यूरॉन्स में प्रेजेंट है, ठीक है, कुछ ट्रिगर्स ऐसे होते हैं जो इस वायरस को दोबारा अवेक करते हैं, दोबारा जगाते हैं और ये वायरस दोबारा से एपिथेलियल सेल की तरफ ट्रैवल कर जाता है और दोबारा से सिम्टम्स अपीयर करना शुरू कर देते हैं, दोबारा से सेल्स को इन्फेक्ट करना शुरू कर देते हैं। वो ट्रिगर्स क्या होते हैं? सनलाइट, स्ट्रॉन्ग सनलाइट का एक्सपोजर टू द जेनिटल एरिया एंड द ओरल एरिया। तो ये वायरसेस क्या करते हैं, एपिथेलियल सेल की तरफ ट्रेवल करते हैं, दोबारा से इन्फेक्शन शुरू कर देते हैं। और स्ट्रेस, क्योंकि न्यूरॉन्स भी स्ट्रेस की वजह से इन्फेक्ट हो सकती हैं। सो कोई भी ऐसा ट्रिगर हो सकता है जो इन वायरसेस को ट्रैवल करवाता है दोबारा एपिथेलियल सेल में और वहाँ पर जाकर ये दोबारा इन्फेक्शन काज करते हैं। बट हर बार जो नेक्स्ट एपिसोड होता है इस डिज़ीज़ का, उसमें सिम्टम्स लेस सीवियर होते हैं, कम दर्द होता है, कम ब्लिस्टर अपीयर होते हैं, लेस टाइम के लिए ब्लिस्टर अपीयर होते हैं। यूजली फॉर द फर्स्ट टाइम ये 2 to 5 डेज इसका इंक्यूबेशन पीरियड होता है। इंक्यूबेशन पीरियड उसको बोलते हैं, सपोज आपकी बॉडी के अंदर वायरस एंटर हुआ, सिम्टम्स अपीयर होने से पहले पहले जो उसका टाइम ड्यूरेशन है उसे इंक्यूबेशन पीरियड बोलते हैं। जब सिम्टम्स अपीयर हो जाते हैं तो इंक्यूबेशन पीरियड एंड हो जाता है। सो इसका इंक्यूबेशन पीरियड 2 to 5 डेज होता है और उसके बाद ये 2 हफ्ते 3 हफ्ते तक भी ब्लिस्टर्स आपकी बॉडी के ऊपर प्रेजेंट हो सकते हैं। और एक और बात मैं आपको बताता चलूँ कि यहाँ पर मैंने आपको बताया ओरल और जेनिटल हर्पीज़ मोस्टली इस डिज़ीज़ में काज होते हैं, यानी ब्लिस्टर जेनिटल और ओरल एरियाज़ में अपीयर होते हैं। बट ऐसा नहीं है कि ये वायरस बाकी बॉडी के एरियाज़ में ब्लिस्टर अपीयर नहीं कर सकता, हर्पीज़ अपीयर डिज़ीज़ काज नहीं कर सकता, बाकी बॉडी के एरियाज़ में भी डिज़ीज़ काज हो सकती है। बट अराउंड द माउथ एंड जेनिटल एरिया डिजीज़ इस वजह से ज़्यादा काज होती है क्योंकि वहाँ पर पीछे सेंसरी न्यूरॉन्स ज़्यादा होते हैं। यू नो दैट माउथ एंड जेनिटल एरिया इज़ मोर सेंसिटिव, उसमें ज़्यादा न्यूरॉन्स प्रेजेंट होती हैं, सेंसरी न्यूरॉन्स ज़्यादा प्रेजेंट होती हैं। सो वहाँ पर जाकर ये सेटल हो जाता है वायरस। ओके, अब हम आगे चलते हैं, काजेस की तरफ चलते हैं। हर्पीज स्प्रेड फ्रॉम स्किन टू स्किन कॉन्टैक्ट विद इन्फेक्टेड एरियाज लाइक सेक्शुअल कॉन्टैक्ट एंड किसिंग। ये जो वायरस है ये स्किन टू स्किन डायरेक्ट कॉन्टैक्ट से स्प्रेड होता है। अगर आपके बाकी जिस्म के एरिया में अगर ये वायरस प्रेजेंट है तो आप किसी दूसरे एरिया को टच करते हैं या किसी दूसरे बंदे को टच करते हैं तो चांसेस हैं, स्पेशली जब वो सिम्टम्स अपीयर हुए हुए हैं तो चांसेस होते हैं कि दूसरे बंदे में ट्रांसफ़र हो। बट मोस्टली ये क्योंकि सेक्सुअल एरिया में प्रेजेंट होता है, जेनिटल एरिया जैसे हम बोलते हैं, एंड ओरल एरिया में प्रेजेंट होता है, तो मोस्टली ये सेक्सुअल कॉन्टैक्ट और किसिंग से ये वायरस स्प्रेड होता है। ठीक है, वायरस इज़ मोस्ट लाइकली टू पास व्हेन सिम्टम्स अपीयर। और ये वायरस मोस्टली जब सिम्टम्स अपीयर हुए हुए होते हैं, जब ब्लिस्टर अपीयर हुए हुए होते हैं, तब ये स्प्रेड होता है एक पर्सन से दूसरे पर्सन। बट ऐसा नहीं है कि अगर आपकी बॉडी के अंदर वायरस है, एक बार आपके सिम्टम अपीयर हुए हैं, अब सिम्टम चले गए हैं, तो अब आप जो है ट्रांसमिट नहीं कर सकते ये वायरस। ऐसा होता है कि सिम्टम अपीयर नहीं भी हैं तो भी चांसेस होते हैं इस वायरस के स्प्रेड होने के। एनीवे, इट कैन बी ट्रांसमिटेड फ्रॉम इन्फेक्टेड मदर टू न्यू बॉर्न बेबी। इन्फेक्टेड मदर जैसे जेनिटल हर्पीस हो चुका है, जब वो बर्थ देगी टू अ न्यू बॉर्न बेबी तो उसमें भी ये डिज़ीज़ ट्रांसफ़र हो सकती है। ओके, सो उसके लिए ये है कि बड़े ऑपरेशन से अगर बेबी बाहर आता है तो चांसेस कम होते हैं इस वायरस के ट्रांसमिशन के। ट्रीटमेंट की तरफ चलते हैं। एंटीवायरल मेडिकेशन इन द फॉर्म ऑफ पिल्स एंड ऑइंटमेंट। इसके लिए कुछ एंटीवायरल मेडिकेशन दी जाती हैं, वैक्सीनेशन तो है कोई नहीं।
और एंटीवायरल मेडिकेशन इसको क्योर नहीं करती हैं इस डिज़ीज़ को, बट जो सिम्टम्स आपके अपीयर हुए हुए हैं, ब्लिस्टर्स, उनको कम करती हैं, पेन को रिलीव करने में हेल्पफुल होती हैं। सो ये कुछ दी जाती हैं। दिस मेडिकेशन कांट क्योर द डिजीज़ बट दे कैन हेल्प रिलीफ अ पेन, शॉर्टन ड्यूरेशन ऑफ आउटब्रेक एटसेट्रा। ओके, प्रिवेंशन की तरफ चलते हैं, कैसे इसको प्रिवेंट करना है। अवॉइड सेक्सुअल कॉन्टैक्ट स्पेशली व्हेन द सिम्टम्स अपीयर। इस डिज़ीज़ को आप ऐसे प्रिवेंट कर सकते हैं कि जब सिम्टम्स अपीयर हुए हुए हैं तब आप मोस्टली सेक्सुअल कॉन्टैक्ट को अवॉइड करें। इसके अलावा भी आप अपने पार्टनर को बता सकते हैं दैट यू हैव अ हर्पीज डिजीज़ एंड इट इज़ अ वेरी कॉमन डिजीज़। अब यहाँ पर देखिए 70 to 80% पीपल इन्फेक्टेड विद HSV1 जो ओरल हर्पीज काज करता है उसका इन्फेक्शन कितना रेट है, 70 to 80% लोगों में ये डिज़ीज़ प्रेजेंट होती है। और मोस्टली ये मैं यूरोपियन माशरे की बात कर रहा हूँ, हमारे एरिया में ये डिज़ीज़ कम है एज़ कम्पेयर टू यूरोपियन कंट्रीज। 50 to 60% हैव जेनिटल हर्पीज बिकॉज ऑफ हर्पीज सिम्प्लेक्स वायरस 2। सो हाफ पॉपुलेशन के अंदर तकरीबन सेकंड टाइप ऑफ वायरस प्रेजेंट है एंड 70 to 80% में HSV1 टाइप ऑफ वायरस प्रेजेंट है। सो इसके रिकरेंट जो एपिसोड्स आते हैं, दोबारा से ये डिज़ीज़ आती है, इसकी लिमिटेशन और आउटब्रेक कम होता है। सो इतनी कोई ख़तरनाक डिज़ीज़ नहीं है, बट सम टाइम ये डिज़ीज़ आई की तरफ भी चली जाती है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम को भी इन्फेक्ट कर सकती है, मेनिंजाइटिस काज कर सकती है। सो दोज आर द कॉम्प्लिकेटेड स्टेजेस। हम वहाँ तक नहीं जाते, FSC लेवल तक हम स्टडी करेंगे। होपफुली आपको मेरा जो लेक्चर समझ में आया होगा। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए मुझे इजाज़त है। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।